Hi, this is architect Jyoti Singh. I'm from Delhi. My company name is Third Imagination. हमारी कंपनी आर्किटेक्चर के प्रोजेक्ट करती है, इंटीरियर के प्रोजेक्ट करती है, वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट करती है पैन इंडिया। एंड आज मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, इनफैक्ट दिखाने वाली हूँ, जो कि मैंने रोहिणी में किया है एंड इट इज़ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि मैक्सिमम स्टोरेज चाहिए एंड स्पेस, जो घर है वो स्पेशियस लगना चाहिए। इसकी सबसे पहले हमने क्लाइंट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट समझ के स्केचेस शुरू किए एंड देन इसकी प्रॉपर प्लानिंग करी। जो ड्राइंग रूम था और उसकी एक वॉल निकाल के हमने उसको ड्राइंग रूम को बड़ा किया और उसमें प्रॉपर सिटिंग दी। नॉर्मली क्या होता है 8 to 10 लोगों की सिटिंग्स हमको देनी चाहिए ड्राइंग रूम में, क्योंकि जो मेंबर है उनके लिए एंड प्लस गेस्ट के लिए। जो ड्राइंग रूम है और जो कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड किया है वो इस तरीके से डिसाइड किया है सो दैट वो लाइट लगे। कलर यूज़ करने से क्या होता है कि जो रूम होता है, जो स्पेस होता है वो बिगर लगता है। एंड सेकेंड थिंग, इसमें मैंने ग्रे कलर यूज़ किया है एंड वाइट वॉल्स पे लिया है। वॉल्स हमारी सॉलिड होती है, इवन एक फिक्स एलिमेंट होता है, इसलिए मैंने वाइट वॉल्स को किया है। एंड जो फर्नीचर है उसके ऊपर मैंने ग्रे यूज़ किया है। ग्रे एंड वाइट के कॉम्बिनेशन के साथ नेचुरल वुड यूज़ करी है, जो कि मैंने पार्टीशन यूज़ किया है, वुडन पार्टीशन। डाइनिंग एरिया और ड्राइंग रूम को सेपरेट करने के लिए एक डिवाइडर की तरह एक पार्टीशन यूज़ किया हुआ है। और इसमें मैंने एक मैंगो टैंग हाईलाइट करते हुए एक चेयर यूज़ करी हुई है जिसका कलर मैंगो टैंग है। इसमें जो कर्टन्स है वो हमने ग्रे कलर के यूज़ करे हैं, जो कि हमने डी डेकोर से ख़रीदे थे। एंड इसका जो फर्नीचर है वो हमने फूका से ख़रीदा था। एंड जो ग्रे कलर मेरा यूज़ करने का पर्पस ये होता है कि ग्रे के ऊपर डस्ट नहीं दिखती है। जनरली हम लोग मेंटेनेंस का इशू होता है घरों के अंदर, और जो ग्रे कलर होता है उसके ऊपर डस्ट इतनी ईजिली दिखती नहीं है। तो आप अगर थोड़ा क्लीनिंग में अगर लेट भी हो जाते हो, कुछ होते तो वो इतना बुरा नहीं लगता। सेकेंड थिंग, इसका जो मेन एंट्री का जो डोर है वो हमने टीक वुड का यूज़ किया है विद 90 डिग्री कॉर्नर ग्रूव्स डिज़ाइन के साथ में, टू गिव मॉडर्न लुक। जो क्लाइंट की प्रेफरेंस थी वो ये था कि उनको कुछ भी रेगुलर लुक नहीं चाहिए, उनको एक सिंपल मॉडर्न स्ट्रेट लाइन लुक चाहिए। तो अगर आप देखेंगे टीवी कैबिनेट तो उसमें हमने विदाउट हैंडल ड्रॉर्स यूज़ करे हैं। ड्रॉर्स की जगह पे हमने ग्रूव्स दिया है सो दैट दे कैन ओपन द ड्रॉर्स। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको स्टोरेज चाहिए, तो हमने टीवी कैबिनेट के अंदर बुक शेल्फ दी है इवन, और उसको हमने एक सीट लुक दे दिया, जो कि वो बुक शेल्फ लगता नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट पैनलिंग लगती है। एक वॉल को हमने हाईलाइट किया है विद एशियन पेंट टेक्सचर वॉल एंड उसके साथ में हमने कंसोल रखा हुआ है विच इज़ एक्चुअली शू रैक। उसके अंदर शूज़ रखने की जगह दी है, शेल्फ दी है एंड 2 ड्रॉर्स भी है जिसमें वो कीज़ वगैरह, क्लाइंट्स अपने कीज़ वगैरह रख सकते हैं। अगर हम डाइनिंग एरिया की बात करें तो डाइनिंग एरिया इतना बड़ा नहीं था, वो कॉम्पैक्ट एरिया है। उस इसके लिए हमने कस्टमाइज डाइनिंग टेबल यूज़ करी है। तो एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट हमने उसका साइज़ डिसाइड किया और एक डाइनिंग टेबल को कस्टमाइज़ कराया। डाइनिंग टेबल के साथ में एक क्रॉकरी कैबिनेट दिया है जिसमें हमने एक वर्टिकल कैबिनेट दिया है एंड देन साइड बोर्ड दिया है, ओवरहेड यूनिट दिया है, स्टोरेज दिया है, बिकॉज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको स्टोरेज चाहिए अपनी क्रॉकरीज के लिए। एंड उसमें एक सेंटर में एक मिरर दिया है। जो मेन एंट्री है वो एक्चुअली उसकी हाइट फुल हाइट ली है, बिकॉज क्या होता है कि जो मेन एंट्री होती है उसको अगर आप नॉर्मल डोर से उसकी हाइट ज़्यादा लेते हैं तो वो बहुत बेटर माना जाता है। एंड जो डोर का डिज़ाइन है वो हमने प्लेन लिया है बिकॉज वो हमें नेचुरल टीक में यूज़ करना था। नाउ आई टॉक अबाउट किचन। किचन में हम लोगों ने पूरा वाइट कलर और ब्राउन, लाइट ब्राउन का कॉम्बिनेशन लिया है। वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको ब्राउन नेचुरल कलर ही यूज़ करने हैं, तो मैंने वाइट के साथ में ब्राउन का एक टच दिया। एंड अकॉर्डिंग टू वास्तु जो काउंटर है उसको वाइट रखा। स्पेस काफ़ी छोटा था, उसके पीछे हमारे पास एक स्टोर रूम था। हमने स्टोर रूम को तोड़ के किचन में मर्ज किया और किचन को थोड़ा बड़ा साइज़ दिया। स्टोरेज के अंदर हमने टॉल यूनिट दी जहाँ पे वो अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। एक ब्रेकफास्ट काउंटर दिया, ब्रेकफास्ट काउंटर के ऊपर लाइट्स दी एंड डिस्प्ले एरिया दिया। किचन के अंदर हमने जो भी फिटिंग्स यूज़ करी हुई है वो ब्लम की यूज़ करी हुई है। ब्लम फिटिंग्स एक्चुअली जो है जो ऑटो, हमने इसको ऑटोमेशन पे डाला है, ऑटोमेटिक सारी फिटिंग्स है। ये आप टच
फिटिंग्स है इसकी, टच करते हैं तो इसके शटर्स ओपन हो जाते हैं, टच करते हैं तो इसके शटर्स बंद हो जाते हैं। ऐसी हमने ड्रॉर्स के साथ में फिटिंग्स यूज़ करी है। ये जो घर है इसके अंदर हमने सारी PU फिनिश यूज़ करी हुई है। एंड क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको कुछ भी लैमिनेट वगैरह में नहीं चाहिए, उनको सब कुछ विनियर में और PU में ही चाहिए। सेकेंड थिंग, जो डाइनिंग टेबल का जो स्पेस है वहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको शैंडिलियर भी चाहिए और फ़ैन भी चाहिए, तो हमने वहाँ पर कॉम्बो, जो फ़ैन और शैंडिलियर का कॉम्बो है वो यूज़ किया है, जो कि फ़ैन भी है और शैंडिलियर भी है। अब हम बात करते हैं बेडरूम नंबर 1, जो कि उनकी बेटी का रूम है। उस रूम में हमने विंडो को थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसको बे विंडो में कन्वर्ट कर दिया है और वहाँ पे सिटिंग एरिया दे दिया है विद मार्बल टॉप। एक्चुअली उनकी बेटी को नॉवल पढ़ने का उनके नॉवल पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो हमने उनको नॉवल रीडिंग एरिया दिया है विद प्रॉपर लाइटिंग, और उस विंडो को एक्सटेंड करके हमने इस एरिया को यूटिलाइज़ कर लिया है। उनका बेड का प्रॉपर एरिया दिया है, एक छोटा सा साइड में एक ड्रेसर दिया है जहाँ पे स्मॉल मिरर दिया है एज़ पर थीम एंड डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। और उनके स्टडी करने के लिए, बिकॉज शी इज़ इन स्कूल, तो उनके स्टडी करने के लिए हमने एक स्टडी टेबल दी है जिसमें प्रॉपर बुक शेल्फ एंड डिस्प्ले एरिया दिया है। जब भी हम कोई कुछ भी डिज़ाइन करते हैं, रूम डिज़ाइन करते हैं, स्टडी टेबल डिज़ाइन करते हैं, तो उसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि उसमें प्रॉपर स्टोरेज है, बिकॉज हमें बुक्स रखने के लिए प्रॉपर स्टोरेज चाहिए होता है। एंड उसमें एक ओपन शेल्फ दी है जिगजैग शेप में, जहाँ पर जो क्लाइंट है वो अपनी बुक्स को आराम से डिस्प्ले कर पा रहे हैं और वो ब्यूटीफुल भी लग रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड बेडरूम की, जो उनकी छोटी बेटी का रूम है, विच इज़ लाइक किड्स रूम। किड्स रूम में जब हमारी मीटिंग होती थी तो उनकी बेटी से मैंने पूछा पर्सनली कि उनको चाहिए क्या, तो उनकी बेटी ने बोला आई वांट ब्लू, आई वांट येलो, आई वांट वाइट, आई वांट पर्पल। तो मैंने एक ऐसी यूनिट डिज़ाइन करी जिसके अंदर ये सारे कलर्स मैंने उनके यूज़ करे। हेक्सागन यूनिट एक बनाई और जिसमें मैंने उनका डिस्प्ले एरिया बना दिया। सेकेंड थिंग, अगेन विंडो का स्पेस बढ़ा के छोटी वाली बेटी के लिए भी हमने एक नोवेल रीडिंग सेक्शन बनाया है, जहाँ पे वो बैठ के अपना आउटर एरिया एंजॉय कर सकती है। शी कैन एंजॉय देयर, शी कैन सिट देयर, एंड प्रॉपर बेड की स्पेस निकाला। एंड अगेन एक स्टडी टेबल दी उनके पढ़ने के लिए। इस रूम में वास्तु के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट में किड्स रूम में हमने एक मंदिर दिया है जो कि कोरियन का बना हुआ है, और इसको हमने वाइट कलर का रखा है विद लाइट इफेक्ट। इस घर की जो सीलिंग है वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग हमने एकदम सिंपल रखी हुई है, उनको कुछ ज़्यादा हैवी सीलिंग नहीं चाहिए थी। इवन मेरा भी सजेशन ये था कि हम मॉडर्न थीम पे जा रहे हैं तो एकदम लाइट सीलिंग देंगे, तो हमने साइड में बैंड्स दिए हैं और बेडरूम्स के अंदर हमने कॉर्नर सेंटर को ड्रॉप करके साइड में कोव दे दिया है, सो दैट थोड़ा सा लाइट इफेक्ट बेटर आए। एंड हमने सीलिंग लाइट देते हुए कोव लाइट दिया है। तो ड्राइंग रूम में हमने प्रॉपर कोव लाइट बैंड के साथ दिया है, और जो बेडरूम्स है उसमें हमने पूरे पोर्शन को डाउन करके साइड में कोव दे दिया है। अगर मैं बात करूँ थर्ड बेडरूम की, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है, इसके अंदर मैंने ग्रे थीम रखी हुई है और उसमें मैंने प्रॉपर क्लाइंट के लिए एक ड्रेसर दिया है जो कि बेड के जस्ट साइड में ही है। उसको बेड के साइड में इसलिए रखा हुआ है बिकॉज वास्तु के अकॉर्डिंग हम कभी भी मिरर को बेड के सामने नहीं रखते हैं। एंड स्पेस छोटा था तो इसीलिए ड्रेसर को हमने फुल मिरर देते हुए उसके अंदर एक ड्रॉर दे दिया एंड साइड में ओपन शेल्फ दे दिया जहाँ पर वो अपने परफ्यूम्स या फिर कॉस्मेटिक सामान को डिस्प्ले कर सकते हैं। साइड में एक विंडो है जो कि आपके यूटिलिटी एरिया में खुलती है, एंड उसी के साथ अटैच एक वॉशरूम है, एंड देन वार्डरोब्स है एंड टीवी कैबिनेट। टीवी कैबिनेट के लिए हमारे पास जगह नहीं थी तो इसीलिए हमने छोटा सा एक कैबिनेट बनाया और वॉल पैनलिंग करके टीवी को उसकी टीवी का स्पेस बनाया। बैल्कनी को हमने थोड़ा मॉडर्न लुक दिया है, इनफैक्ट नहीं थोड़ा नहीं काफ़ी मॉडर्न लुक दिया है। हमने इसको वर्टिकल थोड़ा सा लेके गया बिकॉज हमारे पास बैल्कनी में फ्लोर पे इतना स्पेस नहीं था और हमने थोड़ा स्पेशियस बनाने के लिए इसको एक वर्टिकल गार्डन लुक दिया है, जिसके अंदर हमने प्लांटर के डिस्प्ले एरिया दिया है विद ग्रे कलर, वाइट कलर एंड वुडन कलर। अगर हम वॉशरूम की बात करें तो मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में हमने इटालियन मार्बल यूज़ किया है। इनफैक्ट दोनों ही वॉशरूम में हमने इटालियन मार्बल यूज़ किया है विद वाइट काउंटर एंड बिग मिरर। बिग मिरर से क्या होता है कि आपका जो वॉशरूम है काफ़ी बड़ा लगता है एंड आपको
विजिबिलिटी ईजिली मिल जाती है। एंड जो सेकंड वॉशरूम है उसके अंदर भी हमने वॉल्स के ऊपर इटालियन मार्बल यूज़ किया है, इवन फ्लोर्स के ऊपर भी इटालियन मार्बल यूज़ किया है। एंड जितना स्पेस हम निकाल सकते थे उतना वैनिटी के लिए स्पेस निकाल के बाकी स्पेस को WC एंड बेदिंग एरिया में कन्वर्ट कर दिया है। हम जितना भी प्रोजेक्ट करते हैं वो अकॉर्डिंग टू वास्तु ही करते हैं, और हम ट्राई करते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट है वो लुक वाइज भी बेस्ट हो और वास्तु के सॉल्यूशन वाइज भी बेस्ट हो। हम जो भी प्रोजेक्ट करते हैं हम ट्राई करते हैं, हमेशा ट्राई करते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सारे प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करें और उनको हैप्पी कस्टमर में कन्वर्ट करें। और हम लोग टन की प्रोजेक्ट ही करते हैं, हम लोग डिज़ाइन भी करते हैं एंड पूरा प्रोजेक्ट लेके टन की को एग्जीक्यूट भी कराते हैं। इसके 2 रीज़न है। एक तो जो हमारी क्रिएटिविटी है वो एग्जैक्ट निकल के आ जाती है थ्रू अवर टीम। सेकेंड थिंग, हमारी कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर भी हम लोग बहुत अच्छे से डिज़ाइन करें, आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करें, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन करें, इनफैक्ट आपके मकान को हम लोग घर बनाए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। हम लोग आर्किटेक्चर, इंटीरियर, वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में डील करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपका घर डिज़ाइन करूं और आपके मकान को घर में कन्वर्ट करूं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।